शरबत होते हैं लाल किस्म के, वो ऑरेंज किस्म के, वो नहीं पीने। लाल किस्म के और ऑरेंज किस्म के शरबत जो है ना, उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनमें गंदा रंग है, उसमें सिंथेटिक चीजें डली हुई हैं। प्लीज उससे जान छुड़ाएं। पता नहीं वो कहाँ से इजाद हुआ। उसके ऊपर इतने फ्रूट की तस्वीरें होती हैं, हमें लगता है कि सारा का सारा फ्रूट हमारे अंदर जा रहा है। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें एसेंस होता है और बल्कि उसमें ऊपर से हम रंग उसमें होता है। चीनी डालते हैं। ड्रिंक्स में आप क्या करें, आजकल किन्नुओं का मौसम है, आप किन्नू का रस निकालें और उसके अंदर आप बेशक सेब का थोड़ा सा ऐड कर दें और उसको डाइल्यूट कर लें। उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल लें, लेमनेड बना लें, बहुत थोड़ी सी चीनी, लीमू डाल के आप या नमकीन लेमनेड बना लें। खजूर का क्या इफेक्ट होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आप खजूर सहरी में भी ले लें बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। खजूर जैसी तो चीज ही कोई नहीं है। और तो अगर आप मीठे के लिए क्रेव कर रहे हैं, अगर तारी कर ली है आपने, कोई थोड़ा सा एक पकौड़ा खा लिया है, और तो मीठे के लिए कुछ और इस्तेमाल ना करें। हमारे साथ ये हार्मोनल थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो जाती है, मे बी वो नॉर्मल हो, मे बी वो बेहतरी की तरफ हो, क्योंकि इंसान ऑलरेडी जिसको पीसीओएस है या कोई इस तरह का मसला है तो शायद वो बेहतर होना शुरू हो जाता है या फिर डाइट की वजह से बुरा हो जाता है। दे ईट अ लॉट। अब हमारी ये जो नई जनरेशन है, ये क्या करती है, इनका रोजे का स्टाइल पता क्या है जुवेरिया? ये फजर के बाद सो जाते हैं, सोए रहते हैं, एन इफ्तारी के वक्त ये माँ उनको मतलब चीखें मार मार के उठाती है कि रोजा खोल। थोड़ी सी इफ्तारी करने के बाद वो फूड पैंडा, वो फलां। अगर आप एक्सेसिव इतना खा रहे हैं कि जी हमने तो सारा दिन खाया कुछ नहीं, अब हम सारी रात ये खाएंगे, तो फिर आपके हार्मोन्स जो है वो बेचारे कहाँ जाएंगे। अगर आप पूरे 30 रोजे रखना चाहते हैं और आप अपनी वो जो मंथली स्पेशल डेज होते हैं, अगर आप इनको पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो 6 रोजे भी, ईद के बाद जो 6 रोजे हमने रखने होते हैं, तो वो कंपलसरी रोजे जो हैं वो आप गुजार के और फिर आप पिल्स छोड़ दें। सऊदी गवर्नमेंट का एक फतवा है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि अगर वो टैबलेट आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल नहीं है, हर औरत वो पिल खा के अपने पूरे 30 रोजे जो हैं वो पूरे कर सकती है। अच्छा, इसमें खजूर का क्या इफेक्ट होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आप खजूर सहरी में भी ले लें बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ अफ्तारी में, और 2 लें, 4 लें, कुछ ये डिफरेंट किस्म की उस पर बातें आ रही होती हैं। तो आप कितना प्रिस्क्राइब करती हैं कि खजूर लाजमी खानी चाहिए? मुझे तो खजूर वैसे ही बहुत पसंद है और लोगों को भी पसंद होगी। एक तो सुन्नत है, सवाब मिलती है, लेकिन इसमें इतनी ज़बरदस्त आपको खूबसूरत सा मिठास मिलती है। आपने अगर मीठा खाने को दिल कर रहा है तो खजूर जैसी तो चीज़ ही कोई नहीं है। और तो अगर आप मीठे के लिए क्रेव कर रहे हैं, अगर तारी कर ली है आपने, कोई थोड़ा सा एक पकौड़ा खा लिया है और बिल्कुल छोटा सा कोई और चीज़ खा ली है, चलें कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा चस्का भी ले लिया, तो मीठे के लिए कुछ और इस्तेमाल ना करें वो और जामी खजूरें शीरी खाएं। वगैरह जो शरबत होते हैं लाल किस्म के, वो ऑरेंज किस्म के, वो नहीं पीने। लाल किस्म के और ऑरेंज किस्म के शरबत जो है ना, उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनमें गंदा रंग है, उसमें सिंथेटिक चीज़ें डली हुई हैं। प्लीज़ उससे जान छुड़ाएं। पता नहीं वो कहाँ से इजाद हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, और उसके ऊपर इतने फ्रूट की तस्वीरें होती हैं, हमें लगता है कि सारा का सारा फ्रूट हमारे अंदर जा रहा है। ऐसा नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें एसेंस होता है और बल्कि उसमें ऊपर से हम रंग उसमें होता है, चीनी डालते हैं, वो भी और ऐड उसके करते ऊपर चीनी डालते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। चीनियाँ बना बना के। हैं। अच्छा, वो बहुत बिल्कुल नहीं पी सकते। बहुत अनहेल्दी है वो, बहुत। देखें, ड्रिंक्स में आप क्या करें, आजकल किन्नुओं का मौसम है, आप किन्नू का रस निकालें और उसके अंदर आप बेशक सेब का थोड़ा सा ऐड कर दें और उसको डाइल्यूट कर लें। उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल लें, वो इतना इतना खूबसूरत ड्रिंक है। फिर आप लेमनेड बना लें, बहुत थोड़ी सी चीनी और लीमू डाल के आप या नमकीन लेमनेड बना लें, स्कंजबीन जिसको कहते हैं। और उसके अलावा आप कच्ची लस्सी, दही की लस्सी, काफ़ी डाइल्यूट फॉर्म में वो आप बना के, तो सरदाई बड़ी ज़बरदस्त होती है। आप बादाम और वो उसकी जो चार मगज़ की इतनी न्यूट्रिएंट, इतनी नरिशिंग वो होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उससे रोज़ा खोलें। डोंट गो ये दूध सोडे से, एक तो मैं इतनी तंग हूँ। ये ये जो हर घर में बनता है वैसे। सोडा डाल के और दूध का भी बेड़ा गर्क, और वो सोडा तो पता नहीं। कुछ बताएं ताकि लोग कन्विंस हों कि ये जो सोडा तो वैसे ही हार्मफुल होता है, तो दूध में मिलाते हैं, फिर वो क्या बन जाता है?
वो पता नहीं क्या बन जाता है, इट डिस्ट्रॉयज मिल्क को, तो वो खत्म ही कर देता है ना, उसकी वो कैल्शियम और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको तो खत्म। लेकिन वो पीने में इतना प्लेजेंट लगता है, उसकी आदत हाँ, पाकिस्तानियों को इतनी पड़ बहुत चुकी है कि ज़्यादा। आप जो मर्जी कहते रहे, उन्होंने दूध सोडा और लाल शरबत तो रखना ही रखना है वो तो लाल टेबल शरबत तो ना हो ना टेबल पे, ऐसा लगता है अफ्तारी नहीं हो रही। तो वो इसको निकालना ज़िंदगी से बहुत मुश्किल है। जब बल्कि मैं पॉडकास्ट करने वाली थी, मुझसे वो पूछ रहे थे लोग कि आप क्या सवाल करेंगी? मैंने कहा मैं यही सवाल करूँगी। वो कहते हैं कि आपको लगता है लोग छोड़ देंगे? मैंने कहा आई होप लोग छोड़ दें, लेकिन इस तरह की जो रील्स होती हैं लोग सेव करते हैं, शेयर करते हैं, पास रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं नहीं खाना नहीं, पीना। कुछ इफेक्ट, काफी हुँ, हुँ। इफेक्ट होता है, होता बहुत है? इफेक्ट होता है। हाँ, मुझे पेशेंट्स आके रिपोर्ट करते हैं कि हुँ, आपके इस पॉडकास्ट के बाद हमने ये चेंजेस किए। क्या बात है! जैसे मैंने वो एक पॉडकास्ट किया ना कि मी फर्स्ट, या मी क्या फर्स्ट मी फिनोमेना फर्स्ट, या वो एक पेशेंट आई यूके से, कहती है मैं इतने अरसे से मेहनत करके हुँ, और घर वालों को पैसे भेजती थी और अपने ऊपर मैं खर्च नहीं करती थी, हुँ। इतने साल हो गए थे मुझे पाकिस्तान आए हुए, मैंने आपका पॉडकास्ट दिया, मैंने उसी वक्त अपनी टिकट खरीदी और मैं क्या बात है! पाकिस्तान क्या बात है! बल्कि मैं खुद भी बताना चाहूँगी, मैंने भी बहुत कुछ बीइंग अ होस्ट, मैं सिर्फ़ पूछनी नहीं होती, मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रही होती। मैंने चीनी को बहुत दूर कर दिया अपने आप से। हाँ हाँ, बाकी मैंने नहीं कर पा रही, लेकिन मैंने चीनी को वाक़ई बहुत दूर किया है। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट तो करती हैं कहीं न कहीं। बिल्कुल। अगर आप आप शहद शहद हुँ, का इस्तेमाल करें, हुँ, आप मीठी चाय पीना चाहते हैं, आप हुँ, शहद डाल लें, उसमें अगर बहुत ही ज़रूरी है तो थोड़ा-सा गुड़ या शक्कर डाल लें, हाँ, लेकिन ये व्हाइट शुगर जो है ये तो बहुत डिज़ास्टर्स है। डेंजरस है, हुँ, बहुत डेंजरस है। और और हुँ, इतना इस्तेमाल है इसका, रमज़ान में इतनी बहुत इस्तेमाल ज़्यादा। होती है हुँ, कि शॉर्टेज हो जाती है इसकी, हुँ, तो ट्रू। ना करें इस्तेमाल इसको। और इसके अलावा समोसे, पकोड़े, ये जो ऑयली चीज़ें होती हैं, जिसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, हाँ। क्या आप थोड़ा-सा अलाउ कर सकती हैं बीइंग अ डॉक्टर कि थोड़ा-सा खा लें, 1 खा लें, 2 खा लें या खाना ही नहीं? एक छोटा वो समोसी जो होती हुँ, है, एक खाने में कोई हर्ज हुँ, नहीं है। आप मुँह का ज़ायका जो हाँ, हमें सदियों से पड़ा हुआ है, हुँ, आप मज़ेदार से वो जो चटपटे से पकौड़े होते हैं, आप पकौड़ा 1 हुँ, ले लें या हुँ, चलें 2 ले लें, हुँ, दही भल्ले इज़ अ गुड फॉर्म, या लेकिन उसमें चटनियाँ जो हैं वो आपने बाज़ार की नहीं डालनी। केचअप का इस्तेमाल बंद कर दें, उसमें हुँ, इतना गंद है और इतने प्रिज़र्वेटिव्स हैं। मेयोनेज़ मत इस्तेमाल करें हुँ, रोज़े में। और अगर आपने चटनियाँ बहुत आपको पसंद हैं, हुँ, तो आप इमली की चटनी बनाएँ, हुँ, आप पुदीने, धनिये, सब्ज़ मिर्च की चटनी खुद बनाएँ हुँ, और उसको इस्तेमाल करें। कितना मुश्किल है। आप वो जो इमली है उसको भिगो दें, चंद घंटे भीगी रहेगी, उसी तरह उसमें और पानी डालें, हल्की आग पे चढ़ा दें और उसके अंदर आप मसाले डाल दें, हुँ। गरम मसाला और नमक और दड़ा मिर्च या कुछ चीज़ डाल दें, आपकी और चटनी ये तैयार। प्रिज़र्व भी हो जाती हैं, राइट? आप नहीं, कुछ दिन 2-4 दिन, इस्तेमाल कर सकते हैं? हफ्ता 1 तो ये कुछ नहीं, खराब हुँ, नहीं होती। हुँ, और आप चटनी बनानी है तो वो पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, हुँ। अंदर लहसुन की तुरियाँ डाल लें, इतने मज़े की चटनियाँ नेचुरल हैं। चीज़ें बनाएँ। नेचुरल चीज़ें और दही ऐड कर लें उसमें। हुँ। अमेज़िंग चीज़ें हैं ये सारी की सारी। और अच्छा, इसलिए बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है कि हमारा जो वेट था ना वो बढ़ गया है रमज़ान में, हुँ, वो कम नहीं हो रहा। बेचारे रोज़े भी रख रहे होते हैं सारे, स्टिल उनका जो वेट होता है ना वो बल्कि बढ़ जाता है और आपकी जो बॉडी होती है ना वो फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाती है। एक सवाल या एक जो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनका ये कहना होता है कि हम हार्मोनल चेंजेस बहुत फ़ील कर रहे हैं ड्यूरिंग रमज़ान, के जैसे साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि आप कभी कोई कोई लोग कहते हैं स्ट्रेस की वजह से कि आपको जल्दी हो रहा है, कभी इरेगुलर हो जाते हैं कि आपको देर से मेंस्ट्रुएशन हो रही है। तो इसमें भी हमारी डाइट का ही इम्पैक्ट होता है कि रमज़ान में नॉर्मल है? नहीं, रमज़ान में तो हुँ, कभी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, वो तो उहुँ, बल्कि और नॉर्मल हो जाती हैं। हुँ, बिकॉज़ बहुत सी बच्चियाँ करती हैं इसको हुँ, प्रैक्टिस के हमने वेट लूज़ करना है हुँ, रमज़ान हुँ। में, तो वो जब वेट शेड होता है थोड़ा-सा तो उनके तो हार्मोन्स बल्कि नॉर्मल होने शुरू हुँ। हो जाते हैं रमज़ान में। अच्छा, जब मैं सर्च सर्च आउट कर रही थी ना द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस या हुँ, कुछ इस तरह हुँ, से, हुँ, तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ था ऑन अ वेबसाइट कि हमारे साथ ये हार्मोनल थोड़ी-सी फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं। मेबी वो नॉर्मल हो, मेबी वो बेहतरी की तरफ हों, क्योंकि एक इंसान ऑलरेडी जिसको पीसीओएस है या कोई इस तरह का मसला है, तो शायद वो बेहतर होना शुरू हो जाता है या आपकी नहीं, डाइट की वजह से बुरा हो जाता है। दे ईट अ लॉट। उहुँ, अब हमारी ये जो नई जनरेशन है, ये क्या या करती है, इनका रोज़े का स्टाइल पता क्या है जुवेरिया? हुँ, हुँ, ये फजर के बाद सो जाते हैं, हाँ, सोए रहते हैं, सोए रहते हैं, सोए रहते हैं हुँ, और ऐन इफ्तारी के वक़्त ये माँ उनको मतलब चीखें मार-मार के उठाती है कि रोज़ा खोल लो, ठीक है? हुँ, सारा दिन ना कोई नमाज़ पढ़ते हैं,
इनकी ज़ोहर असर तो ज़ाया ही हो जाती है, या ठीक है। सारा दिन सोए रहते हैं और उसके बाद ये सारी रात जागते हैं, थोड़ी सी इफ्तारी करने के बाद वो फूड पैंडा, वो फलां, और वो सारी रात सहरी तक आप खाते देखें रहते सड़कों के ऊपर फूड पैंडा ही फिर रहा होता है। या अब कोई ऑर्डर आपने किया है, दूसरे जो ब्रांड्स हैं हैं। उनके ऑर्डर किए हैं, तो वो ऑर्डर लोग, वो माँ बाप कहते हैं जी हम इफ्तारी करके और खाना खा के हमेशा पढ़ के सो जाते हैं, और सुबह वहाँ डब्बे बिखरे हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं कि रात को कार्रवाई क्या हुई है, तो ठीक है। तो ये अगर आप एक्सेसिव इतना खा रहे हैं कि जी हमने तो सारा दिन खाया कुछ नहीं, अब हम हाँ, सारी रात ये खाएंगे, तो फिर आपके हार्मोन्स जो है वो बेचारे कहाँ जाएंगे। आप तो स्टफ कर रहे हैं सारा कुछ। तो फिर ये रोजे के स्पिरिचुअलिटी कहाँ गई है? कोई मकसद नहीं है फिर उसका। कोई मकसद ही नहीं है। हुँ, अच्छा, फिर ये जब रात को जाग रहे हैं, हल्ला गुल्ला तमाशा, खेल-कूद, स्क्रोलिंग, खेल लूडो। कूद, ना अल्लाह का नाम, ना इनको पता है कि इस हुँ, वक्त फरिश्ते क्या एक्सपेक्ट सही कर बात। रहे हैं, आपको कितना गुना सवाब मिल रहा है, हुँ, क्या हो रहा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है इन लोगों को। ट्रू, ट्रू। देखो, रोज़े की क्या असलियत क्या हुँ, है, रमज़ान की असलियत क्या है? हुँ, देखो, मैं जहाँ तक समझती हूँ, मुझे नहीं पता और लोग इसको क्या समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें 1 महीना ऐसा देते हैं कि अपनी शॉर्टकमिंग्स को पूरा कर लो। सही। अगर आप उसी पेस में हमें मार्किंग करते रहेंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला, हुँ, तो हम तो बहुत पीछे रह जाएँगे ना। हुँ, जैसे अगर मैं एक आम सी मुसलमान हूँ, मैं अपने आप को कोई बहुत आला मुसलमान के दर्जा नहीं देती। तो मैं अगर पूरा साल मैं उस दर्जे पे नहीं पहुँच सकी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जैसे जो रेस में पीछे रह जाते हैं ना, हुँ, उनको फिर वो करते हैं कि जैसे अगलों को पकड़ के रोक दें हाँ, और पीछे वालों को कहें कि आप भाग के बराबर आ जाएँ। तो हमारे लिए ये रमज़ान बना है कि 70 टाइम सवाब मिलेगा, या और तुम इरादा भी करो तो उसका सवाब मिल जाएगा, हुँ, और शैतानों को मैंने जकड़ दिया है, वो हुँ, तुम्हें गुमराह नहीं करेंगे। हाँ, हर चीज़ हमें पास करने के लिए, मतलब हमें फैसिलिटेट अल्लाह हुँ, सुब्हानहू तआला कर रहे हैं कि येस इट्स एन एग्ज़ाम, यू आर या पासिंग थ्रू द वर्ल्ड, हुँ, इट्स एन एग्ज़ाम, लेकिन लो मैं 1 महीना है, इसमें तुम ना सारी हुँ, शॉर्टकमिंग्स को सही कर लो। एग्ज़ैक्टली। तो ये है रूह रमज़ान की, ये समझना पड़ेगा हमारी जनरेशन हुँ, को कि ये वक़्त ज़ाया नहीं करना, इसका एक-एक पल, एक-एक घड़ी इतनी इम्पोर्टेंट है हुँ, कि उसके बाद तो फिर आपका वही मार्किंग हो जानी है। इसमें जो एग्ज़ामिनर है वो मार्किंग इतनी लीनिएंट कर रहा है, हुँ, वो कह रहा है ये 1 का लिखेगा, मैं इसको 70 मार्क्स दे दूँगा। हुँ, तो हमारा तो रिकॉर्ड फिर आना है ना क़यामत वाले दिन। वो किताब, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है कि जब वो किताब सबके सामने खोली जाएगी, तो इंसान कहेगा ये कैसी किताब है, इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, ये तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो उस किताब में रमज़ान में बहुत कुछ लिखवा लें फ़रिश्तों से, हुँ। क्योंकि अल्लाह ने कहा है एक किया तो 70 दफ़ा लिख दो। एग्जैक्टली तो और ये बड़ी इसलिए अपॉर्चुनिटी है रमज़ान का बहुत आना अपॉर्च्युनिटी और है सब ना। लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता बल्कि पता भी होता है स्टिल जो आप बता रही थी ना कि लोग फजर को सोते हैं मैंने हाँ। जो केसेस देखे हैं वो ये हैं कि वो रात को 2 बजे अच्छी तरह खा के सो जाते हैं 9 फजर हाँ, एग्ज़ैक्टली। और हम ये हाँ, नहीं कह रहे ऐसे कि भी होता है। बहुत हम अच्छे मुस्लिम्स हैं या हाँ। कुछ इस तरह बट जैसे हम रूह के बारे में बात करें कि अगर किसी को इससे अवेयरनेस मिल जाती है कि एटलीस्ट आप नमाज तो पढ़ के सोएं ना अगर हम सोना ही है तो नमाज तो पढ़ के सोएं ताकि आपकी वो जो एक जर्नी है आप रिलीजियस एक उसमें निकले हुए हैं रोज़ा रखा हुआ है तो कम से कम नमाज तो हो। लेकिन जवेरिया जो हुँ, जैसे तहज्जुद है, हुँ, फिर उसके बाद ने सहरी की, सहरी करके फिर फजर पढ़ी, फजर से लेके इशराक तक का हुँ, वक्त इतना इम्पोर्टेंट है, हुँ, इतना इम्पोर्टेंट है कि वो फरिश्ते भाग के आके देख रहे हैं कि कौन कर रहा है, हुँ, और उनको लेके तो हम जाएं ऊपर, हुँ, और वी शुड बी द फर्स्ट टू पिक दैट अप, जो भी एग्ज़ैक्टली ये इंसान पढ़ रहे हैं। तो वो इतना टाइम इम्पोर्टेंट है हुँ, इशराक तक, इशराक पढ़ के सो जाए। हुँ। इशराक द व्हेन द सन राइज़ेस? राइजेस, आप उहुँ, पूरी तरह से तुलू हो गया हुँ, तो इशराक की नमाज 2 हुँ, नफल, या और फजर से लेके इशराक तक कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, हुँ, 30 मिनट्स 20 हुँ। मिनट्स आप बल्कि अल्लाह कभी-कभी आप सुब्हानहू फजर ही तआला का, पढ़ रहे होते हैं और आप दुआएँ वगैरह करते हैं तो हाँ, इशराक का टाइम ज़िक्र होता है। करें, अल्लाह सुब्हानहू या तआला के प्यारे नाम जो है उनका ज़िक्र करते रहें, हुँ, और ज़िक्र करते हुए आप इशराक पढ़ के और फिर सो जाएँ, हुँ, वो टाइम सोने में लगा दें। तो रमज़ान जो है ना, ये आराम का महीना नहीं है।
यू हैव टू वर्क हार्ड, Yeah. आपने मेहनत करनी है इस रमज़ान में, ताकि आपको, मैंने आपको बताया ना कि रिजल्ट कार्ड ज़रा बेहतर हो जाए हमारा। हाँ एग्जैक्टली हम्म, और वाकई जब हम कहते हैं ना कि महीना रिवॉर्ड का महीना है, हाँ, ये महीना आप इसको कैश कर लें, तो उसका यही एग्जैक्टली, मकसद होता था कि आप एग्जैक्टली, क्या आप अगर ऐसा नहीं हो सकता कि शायद पूरा इंसान 100% प्योरीफाई हो जाए, लेकिन एक आध आदत आप अच्छी कर सकते हैं तो उस अपनी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ लेकर आ सकते हैं, अच्छी रूटीन बना सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है हाँ। कि और आपको दौरा फ़ायदा होगा कुरान इस जो चीज़ हो में। रहे होते हैं, हम्म, उसका एक तो सवाब 70 गुना मिलता है, दूसरा दौरा कुरान एक फास्ट गोइंग थ्रू द कुरान, या इतना ये इंटरेस्टिंग है हम्म, कि वो 30 डेज में वो पूरा कुरान का आपको खुलासा मिल जाता है कि आप 2-3 घंटे में, ज़्यादातर क्लास जो होती है वो 1.5 या 2 घंटे में हर हर जगह पे हो रही हम्म, होती है। तो आपको इस लव लेटर जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हम हम्म, जैसे लोगों के लिए हाँ लिखा है, हमारी जो दैट लव्ड पर्सन, मतलब हम, मैं तो उनको यही हम्म, समझती हूँ कि वो हमारी मोहब्बत है ना, ट्रू हमारा ट्रू प्यार है ट्रू मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो उनका जो लव लेटर हमारे लिए आया हुआ है, उसको तो हम्म, हम पढ़ते ही नहीं है ना। तो ये दिस इज़ द टाइम व्हेन हम्म, यू शुड स्पेंड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड द कुरान, उसकी डेप्थ में तो जाएं, उसको समझें। उसकी तफसीर उसका तर्जुमा पढ़ें ताकि तर्जुमा, तर्जुमा पता पढ़ें, चले कि हाँ, उसमें एग्जैक्टली अल्लाह उसमें मियां ने है क्या। क्या लिखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा एक मौका होता है हम्म, इस हवाले से। कमिंग बैक टू द हेल्थ एंड द मिस्टेक्स पीपल मेक ड्यूरिंग रमज़ान, एक तो बहुत बड़ी बात है वो खाना पीना एंड ऑल। इसके अलावा हम कौन सी ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट भी आप उनको मना कर देते हैं कि आपने रोज़ा नहीं रखना। अम, कोई मेडिकल कंडीशन है अगर, हम्म, और साथ वो प्रेग्नेंट है, हम्म, उनको जैसे डायबिटिक है और अनकंट्रोल्ड है और बड़ा मुश्किल हो रहा है, या हार्ट पेशेंट है, वो नहीं हम्म, दवाइयों के बगैर रह सकते, या बीमार हैं या हम्म, कुछ हैं, तो हम मना कर देते हैं कि हम्म, आप रोज़ा ना रखें। लेकिन ये इतने छोटे रोज़े हैं, हम जो दवाइयों के ऊपर सेट हैं पेशेंट, हम हम्म, उनको कहते हैं कि आप इस नीयत से रोज़ा रख लें पहले, कि अगर दिन में आपको मुश्किल लगा तो हाँ, आप अल्लाह सुब्हान ताला की इजाज़त से आप नियत कर लें कि उसको तोड़ दें। हम्म, लेकिन यूजुअली हम जब तक कि बहुत ही गंभीर सिचुएशन ना हो, हम्म, तो यूजुअली पेशेंट जो हैं वो कोप कर लेती हैं, हम्म, इन लैक्टेशन, इन प्रेगनेंसी हम्म, बहुत आसानी से रोज़ा रखा जा सकता है। तो जो प्रेग्नेंट। गर्मी के लंबे रोज़े हैं ना, उनमें हाँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है लैक्टेशन में, हम्म, अदरवाइज प्रेगनेंसी में तो कोई ऐसा नहीं है। अगर वॉमिटिंग बहुत सिवियर नहीं हो रही, हम्म, बहुत सिवियर नोज़िया नहीं है, आपने दवाइयाँ बीच में नहीं लेनी, हम्म, तो आई थिंक रोज़ा इज़ गुड फॉर तो एवरीवन। थ्रू आउट प्रेगनेंसी रोज़ा रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा लेकिन वैसे सकता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता होगा ऑब्वियसली, हर किसी की कंडीशन डिफरेंट होती है, लेकिन आप कोई मार्क नहीं करते किसी एरिया नहीं, को या किसी टाइम को कि इस टाइम में अगर आप हैं तो आप नहीं रख सकते। नहीं, हम बिल्कुल मार्क नहीं हम्म, करते। जो रखना चाहे और वो फिट है रखने के लिए, हम्म, वो रखा जा सकता है। वो हम्म, कोई बार नहीं है कि हम्म, आपने रोज़ा नहीं रखना ओके, इसमें। और दूसरा ये है कि अगर हम्म, आप पूरे 30 रोज़े रखना चाहते हम्म, हैं, और आप अपनी वो जो मंथली स्पेशल डेज़ होते हम्म, हैं, अगर आप इनको पोस्टपोन करना चाहते हैं, वो 6 रोज़े भी, ईद के बाद जो 6 रोज़े हमने रखने होते हैं, तो वो कंपल्सरी रोज़े जो हैं वो आप गुज़ार के और फिर आप पिल्स छोड़ दें। हम्म, ये प्रैक्टिस जो है ये मैं खुद भी और मेरी फ्रेंड्स भी, हम्म, मेरी रिलेटिव्स भी, और ये सऊदी गवर्नमेंट का एक फतवा है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इफ़ द टैबलेट, अगर वो टैबलेट आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल नहीं है, हम्म, तो एवरी वुमन कैन टेक इट, हर औरत वो पिल खा के और अपने पूरे 30 रोजे जो हैं वो पूरे कर तो सकती दैट है। इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन पिल, राइट। हाँ, पिल प्रोजेस्टेरॉन की पिल यूजुअली वो व्हिच इज, दूसरे नामों से आती हैं। हाँ, ईस्ट्रोजन जो है वो हम नहीं हम्म, करते, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट पेशेंट है, बहुत फेलियर में है या कुछ है, अ, उसको हम नहीं रिकमेंड नहीं करते। हाँ, है तो ये हार्मोन ही ना, हम्म, तो हम उसमें रिकमेंड नहीं करते, या हम्म, लिवर के बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हम रिकमेंड नहीं करते। हम्म, लेकिन आम तौर पे ये बिल्कुल
साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं है और ना ही ये हेल्थ के लिए डेट्रीमेंट अच्छा, वैसे रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड ये किया कि मैंने ये पिल ली थी, मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया, मैंने ये पिल ली थी, मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए और स्टेन्स लगने शुरू हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर ये कंडीशंस जो लोग इस वक्त बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, वो किस वजह से होता है? वो होती है आपने अगर दवाई कम डोज में ली है हम्म, या आपको भूल गया खाना, तब ओके। होता है। ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि अगर आप पूरी डोज में ले रहे हैं, जो रिकमेंडेड डोज है वो हर पेशेंट में डिफरेंट होती है। किसी को 1 गोली चाहिए, किसी को 4 गोलियां डेली चाहिए, किसी को 3 चाहिए। वो डॉक्टर आपकी बताएंगी कि आपको कितना, आपका यूट्रस जो है वो कितनी में कंट्रोल होगा। तो ये गोलियां जो हैं, ये अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है या कुछ है, तो आप रेगुलर नहीं ले रहे, पूरी डोज नहीं ले रहे, और उसकी वजह से होता है। ओके। हाँ, तो ये पिल्स जो हैं दे आर वेरी गुड। आप पूरे रोजे इत्मीनान से रख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी कि इनमें। प्रॉपर रिकमेंडेशन कि उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, प्रिस्क्रिप्शन को। हाँ, हाँ, अगर आप नहीं करते तो ऑब्वियसली कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो जो सर दर्द की दवाई है, मसला तो उससे भी हो सकता है कि अगर आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो इसीलिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मेरे माइंड में भी था कि बहुत से लोग जो कह रहे होते हैं कि हमारे साथ ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, ये मसला आपकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से होता है हाँ। या और वेट रिकमेंडेशन। गेन तो सहरी इफ्तारी वो जो आप खा रहे हैं। अच्छा, हमारी कौम जो है ना, वो बड़ी मजे की है। अच्छा, खा खा के 270 पाउंड की औरत जब मेरे सामने बैठी होती है ना, तो मुझे कहेगी डॉक्टर साहब, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਹੀ ਚੜ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾਪਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੰਸੀ वो व्हाट कंट्रोल डज दैट छला मीन? IUCD कॉन्ट्रासेप्टिव, वो जो ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। हाँ अंडरस्टूड डिवाइस जो रखते या हैं, या या। तो वो कहती जी उस दे नाल पता नहीं की होया डॉक्टर साहब, मेरा ते वजन ही नहीं कंट्रोल हो रहा। ठीक है, छल्ले को कर देंगी ब्लेम और बड़ी खुश होके ना, खाना ਉਹ खाएंगे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਪਤਲੀ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, उधर ਦਾ डॉक्टर साहब वेट ही नहीं कंट्रोल हो रहा मेरा। तो सजेरियन को ब्लेम करेंगी, किसी की बददुआ को ब्लेम करेंगी, और वो जी डॉक्टर साहब ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ मैं गोलियां खादियां, मैं देखो फुल गईयां। मैं इट्स नॉट फुल यार, इट इज ओबेसिटी, आप खा रही हैं ज़्यादा। फिर जब आप उनको समझाती हैं तो उनको समझ आ जाती है कि किस वजह से हो रहा है? मैं बहुत सीरियस सा मुंह बना के उनको कहती हूँ कि बेटा ऐसे करें कि ये मेरे ऑफिस के साथ एक कमरा है प्राइवेट, तो जो जो आप कह रही हैं ना कि मैं खाती हूँ, हम आपको वही देंगे। अच्छा। तो 1 हफ्ता मैं आपको इस कमरे में रखूंगी। जो आप क्लेम कर रही हैं ना डॉक्टर साहब, रोटी ते मैं खादी नहीं, मैं ते कुछ खांदी नहीं डॉक्टर साहब, तुसी यकीन करो मैं सुबह दा 1 कप चाह पीता होया अच्छा। ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं आ गई हाँ, तो पता नहीं वजन क्यों बढ़ रहा है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि बस आप इस कमरे में आ जाए, मैं आपको एग्जैक्टली वही दूंगी जो आप कह रही हैं, तो फिर देखिए थोड़ा वजन लूज होता है कि नहीं। नहीं, ये वैसे बहुत अच्छा एक तरीका है कि इस तरह से तो पेशेंट को खुद भी पता लगना शुरू हो जाएगा कि वाकई मेरा वजन मेरी अपनी हरकतों की वजह से बढ़ रहा है और किसी वजह से नहीं बढ़ रहा। अच्छा, जैसे वो आपने अभी बात की कि पेशेंट कह रहे हैं कि मैंने सुबह का 1 कप चादा पीता है तो मैं भूखी हाँ, सारा दिन भूखे रहने की वजह से, चले रमज़ान नहीं है या कुछ, तो ये भी तो आपके वज़न पे बैड इफेक्ट्स ही डालता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह बिल्कुल, से। आप देखें आपका शुगर लेवल डाउन जाएगा। आप 1 कप पी के फिर रहे हैं ना, आपका इतना शुगर लेवल डाउन जाएगा कि वो ब्रेन में जाके आपका जो हंगर सेंटर है उसको बुरी तरह स्टिमुलेट कर देगा। देखे ना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है ना ब्रेन के लिए। ब्रेन तो अब ब्रेन है, उसने कहना है कि अब ये बॉडी को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इसका तो ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया है और आपको भूख इतनी शदीद लगेगी, आपका सेटाइटी सेंटर स्टिमुलेट ही नहीं होगा काफ़ी देर के लिए। खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, जब पेट भर जाएगा फिर आपका हंगर सेंटर वो हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, वो उसकी स्टिमुलेशन ख़त्म होगी और आपका सेटाइटी सेंटर बहुत देर के बाद जाके स्टिमुलेट होगा। जब ग्लूकोज देखो ना, जब आप खा रहे हैं एकदम तो आपकी रोटी ने ग्लूकोज में नहीं ना चेंज होना,
आप खा रहे हैं आधा पौना घंटा 1 घंटा आप खा के जब भर जाते हैं, उतनी देर तक वो जो आपने पहले 1 घंटा पहले खाया होता है वो थोड़ा सा ग्लूकोज में चेंज करके फिर जाता है ब्रेन में। ब्रेन ग्लूकोज को मॉनिटर वो देखता है, गेज करता है कि हाँ अब इसको रिक्वायर्ड एनर्जी मिल गई है, और फिर वो सेटाइटी सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता है। तो जब तक आप खाते जा रहे हैं, जब तक वो पहला फूड ग्लूकोज में चेंज नहीं हुआ, उस वक्त तब तक तक आप तो आप खाते रहेंगे। खाते ही रहेंगे। तो ये ओवरऑल तो सारा भूख का ज्यादा सारा लगेगी। सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है ना, कि सिस्टम ही हमने बिगाड़ा हुआ मैं है। पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा जैसे एक खजूर मुंह में डाल लें, उसको चूसते रहें 1 घंटा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपना ग्लूकोज लेवल जो है ना उसको मॉनिटर करें, स्टैंडर्ड पे रखें, ना उसको ऊपर जाने दें ना उसको नीचे जाने दें। फिर आपका सेटाइटी सेंटर जो है वो स्टिमुलेटेड रहेगा, हंगर सेंटर जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, और आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकेंगे अपने फैट्स को, फैट्स को। अपनी हाँ हर अच्छा, हमने चीज़। ओवर ईटिंग की बात की रमज़ान में, सहरी में और इफ्तारी में। कुछ लोग जिनको शौक होते हैं ना कि मैं वेट लूज़ करूं, तो फिर वो इतना कम खाना शुरू हो जाते हैं सहरी में भी इफ्तारी में भी कि एट दी एंड शायद उनको वीकनेस और ड्राउजीनेस इस तरह के, ख़ासतौर पे ख़वातीन में ही होता है, इस तरह के मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। फिर आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं कि आपने किस के एक रखें ना, एक बार रखें, एक मार्क रखें कि आपने इतना खाना है कि आपने वेट लूज़ भी करना है, इससे कम नहीं खाना। हाँ, जैसे मैंने बताया कि छोटे से पेड़े की एक चक्की के आटे की रोटी, 1 अंडा, 1 दूध का ग्लास, 1 चाय, और फिर उसके साथ आप पानी के 2-3 ग्लास पी लें। वो तो अपने आप को हाइड्रेट करें आप सहरी खाने से पहले। जब आप इफ्तारी बना रही हैं या आप जब इबादत कर रही हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। तो इसलिए इंटेलिजेंटली अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो ना आप अंडर नरिश्ड होंगे ना आप ओवर नरिश्ड होंगे। तो बैलेंस हो ध्यान तो जाएगा खुद सारा से कुछ। रखना है ना आपने। एग्जैक्टली।